हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन लॉबी। तो आज तक की क्लास में पारिभाषिक शब्दावली की आज तक की क्लास में हमने ए अल्फ़ाबेट पे जितने भी शब्द थे उनके शब्द और अर्थ हमने देख लिए। अब अपन बी अल्फ़ाबेट शुरू करने वाले हैं आज की क्लास से। तो पारिभाषिक शब्दावली में जो जितने भी अल्फ़ाबेट के शब्द हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने इस पेज पर नोट डाउन किए हैं और आज की क्लास में हमको सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग। हम सब जानते हैं, सुनते हैं नॉर्मली ये, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी होती है तो उसकी फुल फॉर्म ही होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो बैकवर्ड क्लास का क्या अर्थ होगा? पिछड़े वर्ग। फिर आगे आइए, बैड कंडक्ट। बैड यानी बुरा, कंडक्ट यानी आचरण। तो बैड कंडक्ट का क्या हो जाएगा? दुराचरण या फिर बुरा आचरण। फिर देखिए बैलेंस। बैलेंस हम सब जानते हैं, एक तो नॉर्मली अपन इसको क्या करते हैं, इकोनॉमिकली इस शब्द का अपन यूज़ काफ़ी बार करते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, यानी कि बैंक में कितना अधिशेष है, बाकी हमारे पास धन है। लेकिन इसके और भी कुछ अन्य शब्द होते हैं, जैसे कि अतिशेष तो हो ही गया, लेकिन जो कि अगर राशि संबंध में अगर कुछ है तो अतिशेष। बाकी ये दो तो राशि और धनराशि के संबंध में आते हैं, तब बैलेंस का यूज होता है। बाकी संतुलन, हम जानते हैं कि बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, हम सुनते हैं नॉर्मली की लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहिए, चलना चाहिए। तो एक बैलेंस का अर्थ होता है संतुलन और एक बैलेंस का अर्थ होता है तुला। तुला और संतुलन आपस में एक जैसे से शब्द है जो कि एक ही भाव प्रकट करते हैं। फिर आगे आइए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? तुलन शीट, क्योंकि बैलेंस का अर्थ था तुला, तो बैलेंस शीट, शीट यानी क्या होता है? पत्र। तो बैलेंस शीट का अर्थ हो गया तुलन पत्र। फिर आगे आइए, बैन। बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध। बार का अर्थ होता है रुकावट। बेयर आउटलाइन। बेयर आउटलाइन का क्या अर्थ होता है? रूपरेखा मात्र। बेयर आउटलाइन का क्या अर्थ होगा? रूपरेखा मात्र। आगे चलिए, बेस ईयर। बेस ईयर का क्या अर्थ होता है भाई? बेस यानी अपन सब जानते हैं आधार होता है, ईयर यानी वर्ष, तो बेस ईयर का क्या अर्थ हो गया? आधार वर्ष। आगे चलते हैं, बेसिक। बेसिक यानी मूल और आधारभूत। बेसिक पे यानी होता है मूल वेतन। तो अपन जैसे देखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय हो, सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी क्या होता है कि एक बेसिक पे होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट में काम, कंपनी में काम करने वाले कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, उनको क्या होता है? बेसिक पे मिलता है, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। फिर उस पर क्या होता है कि कुछ परसेंट डीए मिलता है, आचार्य मिलता है और अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। तो जो मूल वेतन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल वेतन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेसिक पे। आगे आइए, बिफोर सीटेड। बिफोर सीटेड यानी पूर्व कथित। बिफोर यानी पहले से, सीटेड यानी कथित। ये अपने पास सीटेड शब्द पहले भी आया था, जिसमें अबो सीटेड था, तो उसमें अपने बोला था पूर्व कथित या फिर उपरोक्त। अब बिफोर सीटेड यानी पूर्व कथित। बेंच। बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ। ये बेंच क्या होता है? एक बेंच अपन सुनते हैं कि क्लास रूम में जो बेंच होती है, रो होती है, एक तो बेंच होता है। ये बेंच क्या, ये है अपने पास जुडिशरी से संबंधित। तो यहाँ पे जो न्यायपीठ होती है, जो 4-5 जजों की न्यायपीठ जो बैठती है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं बेंच। फिर बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी लाभानुभोगी। अपन सुनते हैं कि सरकार अलग अलग तरीके की योजनाएं लाती है, जिसमें लिखती है कि ये बेनिफिशियरी योजनाएं हैं, बेनिफिशियरी स्कीम है। तो इसका बेनिफिशियरी का अर्थ क्या होगा? लाभानुभोगी। फिर आगे चलिए, बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह लाभ। बेनिफिट यानी क्या होता है? लाभ, और डाउट यानी क्या होता है? संदेह। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का क्या अर्थ हो गया? संदेह लाभ। फिर आगे चलिए, बेस्ट कोर्स। बेस्ट कोर्स यानी सर्वोत्तम मार्ग। बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पीवाईक्यू का अपने पास क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। फिर आता है बिड। बिड यानी क्या होता है? बोली लगाना, किसी चीज़ की बोली लगाई जाती है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बिड। बाई एनियल। बाई एनियल का होता है द्विवर्षीय। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का अर्थ होता है दो, द्वि। तो बाई एनियल का अर्थ क्या हो जाएगा? द्विवर्षीय। और बाई लेटरल यानी क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल। बिल हम सब सुनते हैं, बिल विधेयक। बोर्ड। बोर्ड का अर्थ होता है मंडल और परिषद। तो अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोल दिया जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? राजस्व मंडल या फिर राजस्व परिषद। आगे चलते हैं, बॉडी। बॉडी का एक अर्थ तो हम सब सुनते हैं शरीर, लेकिन दूसरा अर्थ क्या होता है? निकाय। फिर देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट यानी निगम निकाय। बॉडी का मतलब होता है निकाय और कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? निगम। तो बॉडी कॉर्पोरेट यानी निगम निकाय। आगे चलिए, बोनाफाइड। बोनाफाइड का अर्थ होता है वास्तविक या फिर सद्भाव। वास्तविक या फिर सद्भाव। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए, बॉन्ड। बॉन्ड का अर्थ होता है बंध पत्र या फिर ऋण पत्र। बॉन्ड का क्या अर्थ होता है? बंध पत्र या फिर ऋण पत्र।
तो कई बार अपन सुनते हैं कि जो कंपनीज वगैरह होती है तो एम्प्लॉय को जब जॉब पे रखती है तो वो बॉन्ड साइन करवाती है, मतलब कि 2 साल का 4 साल का जिससे भी वो उनका होता है। तो बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, या तो वो कुछ उनके अपने पास उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेती है, या फिर होती है कि उनसे एक लेटर साइन करती है जिस पे लिखा रहता है कि इतने निश्चित अवधि से पहले अगर आप छोड़ते हो कंपनी को तो आपकी इतनी राशि काट ली जाएगी, इतना राशि आपको भुगतान करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भुगतान करने पड़ते हैं, कंपनी को देने पड़ते हैं वो उतने पैसे। तो बॉन्ड का अर्थ होता है यह बंध पत्र या फिर ऋण पत्र। फिर आता है बोनस। बोनस हम सब ने सुना हुआ रहता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ हमें नहीं पता होता। हम नॉर्मली यूज लेते रहते हैं बोनस शब्द को। बोनस शब्द का अर्थ होता है अवधि लाभांश। फिर देखिए बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी पाठ्य समिति या पाठ्यक्रम समिति। बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी पाठ्य समिति और पाठ्यक्रम समिति। फिर आगे आइए ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या होता है, विश्वास। ब्रीच ऑफ यानी भंग करना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का अर्थ हो जाएगा विश्वास भंग। तो आगे देखिए ब्रीच ऑफ का भी मैंने आपको बताया भंग करना, और कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, संविदा या फिर ठेकेदारी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, संविदा भंग। आगे चलिए ब्रेक इन सर्विस। ब्रेक इन क्या होता है, रुकावट या भंग करना, और सर्विस क्या होता है, सेवा। तो ब्रेक इन सर्विस है सेवा में भंग। ये देखिए वैसे एग्जाम में ऐसे इजी से ऑप्शन आते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते परिभाषिक शब्दावली से, लेकिन ये थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं हमें एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहाँ पे हमें एक जैसे से अर्थ लगते हैं, फिर लगता है कि इसका ये होगा या फिर ये होगा, तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन हमें क्लियर करना होता है। तो वो कैसे होगा, हम जितनी ज़्यादा बार इसको अच्छे से गौर से अपन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्लियर होता चला जाएगा। आगे देखिए ब्राइब। ब्राइब का एक अर्थ तो हम जानते हैं कि घूस या रिश्वत होता है, लेकिन एक अन्य अर्थ और होता है, वो होता है उत्कोच। ये एक नया सा शब्द है उत्कोच, तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर देखिए ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, पक्षपत्र या फिर पक्ष कथन। आगे चलिए ब्रीफ चेकअप। ब्रीफ चेकअप का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, सरसरी जांच। आगे देखिए ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसार। ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का अर्थ होता है दलाली। बजट। बजट का अर्थ क्या होता है, बजट या फिर आय व्यय। बजट सरकार जो प्रतिवर्ष बजट पेश करती है उसका अर्थ ही होता है कि आय व्यय की इस वर्ष में सरकार के द्वारा कितनी आमदनी होगी और कितना उसके द्वारा खर्च होगा। बजट हेड यानी बजट शीर्ष। बुलेटिन। बुलेटिन का इंग्लिश और हिंदी एक से उच्चारण बुलेटिन ही होता है। ब्यूरो। ब्यूरो यानी क्या होता है, एक तो ब्यूरो तो अपन इंग्लिश मीनिंग है ही, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, कार्यालय और केंद्र। आगे चलिए ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या हो जाएगा, नौकरशाही या फिर अधिकार तंत्र। जो जितने भी सरकारी सिस्टम होता है, जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बोला जाता है, क्योंकि वो सरकारी तंत्र है, जिसको अपन बोल सकते हैं कार्यपालिका अपन बोल लें अगर हिंदी में। नौकरशाही, कार्यपालिका, फिर अधिकारी तंत्र। आगे चलिए बाई वे ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी क्या होता है भाई, संशोधन होता है। बाई वे ऑफ यानी के रूप में, तो बाई वे ऑफ अमेंडमेंट यानी संशोधन के रूप में। बाई लॉ यानी उपविधि। बाई लॉ का क्या अर्थ होगा, उपविधि। तो बी अल्फ़ाबेट पे जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली थी हमने वो 2-3 बुक्स से कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है कलेक्ट कर कर। तो इससे आपको शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और बाकी अब अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सी अल्फ़ाबेट की पारिभाषिक शब्दावली। अगर सी अल्फ़ाबेट पे कुछ कम मीनिंग होंगे तो अपन डी अल्फ़ाबेट को भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो साथियों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिलेक्शन लॉबी को, ताकि जो भी आपकी नई क्लास आती है तो आपको अपडेट मिल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।